अब क्या होगा इसमें कि तुमने एवरेज वैल्यू तो पढ़ लिया, अब हम लोग रूट मीन स्क्वायर पढ़ेंगे। वो क्या होता है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि ये जो करेंट का चार्ज का जो बात कर रहे हो कि हर सेकेंड में उतना ही आएगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब आइडियल कंडीशन में एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि हर सेकेंड में चार्ज जारी है। हम तो ये लमसम आइडिया मानते हैं कि हाँ चार्ज फ्लो कर रही है, बट एक्चुअली में उतना चार्ज का कभी कोई टकरा जाता है, कोई रुक जाता है, कोई आगे भाग जाता है। इट्स बेसिकली फ्लो। आप पानी पाइप में पानी हमेशा एक ही तरीके से फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से किसी कंडक्टर में भी चार्ज का फ्लो ऐसा सेम नहीं हो सकता। सो दैट कैन नॉट बी अ फुल प्रूफ जस्टिफिकेशन। जैसे डायरेक्ट और एक ऑल्टरनेटिंग करंट को कंपेयर करने का उन्होंने क्या कहा कि वी कैन नॉट कंसिडर चार्ज को एज अ बेसिस, वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो उन्होंने बोला कि ऐसा काम करते हैं, जो काम हो रहा है वो देखते हैं। कल मतलब इस एक टाइप का एक बिल्डिंग बना है और एक ऐसा है कि कभी 2 वर्कर आ रहे थे, कभी 4 वर्कर आ रहे थे, कभी 6 वर्कर, फिर 4 2 ऐसा हो रहा था, काम उतना ही। और एक ऐसा घर बन रहा था कि जिसमें काम वर्कर बराबर आ रहा था, मतलब एक डेली सेम टाइप को वर्कर हो रहे थे। लेकिन उन्होंने यही बोला कि किसी बिल्डिंग की मतलब अगर हमको देखना है कि क्या मेरा एवरेज कितना वर्कर लगा है, तो ये जेन्युइन तरीका नहीं है आप बस नंबर ऑफ वर्कर्स में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 0 आदमी एक दिन काम ही नहीं हुआ हो और एक दिन 100 लोगों ने काम किया हो, तो ये जस्टिफाइड नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला, वी विल जज ऑन बेसिस ऑफ हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड। बिल्डिंग कितना काम हो रहा है उससे हम जज करेंगे कि करंट का मतलब जो डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग को हम जज कर रहे थे कि किसी बल्ब को जलाने में क्या रोल निभा रहा है, वो हम उनके काम के टेक्निक से करेंगे। काम मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। क्योंकि चाहे आप ऑल्टरनेटिंग मारें या डायरेक्ट मारें, हीट तो उतना ही पैदा होने वाला है। तो ये ज़रा अच्छा एक बेसिस बुनियाद होगा हमारे लिए जज करने में कि हाउ मच एनर्जी वॉज प्रोड्यूस्ड, एंड देन वी विल कंपेयर बोथ ऑफ देम। कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और इस बल्ब में सपोज 100 जूल मार रही है, तो ऐसा क्या डायरेक्ट करंट मारूं कि इसी रेजिस्टेंस में 100 जूल मारे, तब हम बता सकेंगे कि वो डायरेक्ट वैलेंट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। So instead of charge we will consider now direct current in terms of heat वाला concept में. It should give me the same heating effect as given by the alternating current in the same time interval. Okay, तो 1 मिनट, ये 1 मिनट होल्ड करो, बहुत हल्ला चिरा हो रहा है। तो मैं कहाँ था? हीटिंग इफेक्ट पे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये किसी रेजिस्टेंस में आप ऑल्टरनेटिंग मार भी रहे हो तो हीटिंग इफेक्ट इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर टी। ये अपने पढ़ा होगा, कहीं सुना भी होगा कि हीटिंग इफेक्ट इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर टी। तो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क, छोटा अमाउंट ऑफ हीटिंग वुड बी आई स्क्वायर आर इंटू छोटे समय में छोटा हीटिंग इफेक्ट होगा। बट यू ऑल्सो नो कि दैट आई वॉट आई हैव सब्सटीट्यूटेड इन ऑल्टरनेटिंग करेंट इज नथिंग बट, तुमको ऑलरेडी मालूम है, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। वही कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे कि आप चार जो इसका डी क्यू नहीं कर रहे हो बट डी एच कर रहे हो, कितना वर्क है, एनर्जी जूल। तो ऐसे केस में क्या होता है, आई नॉट स्क्वायर और आर तो कांस्टेंट टर्म होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा इस बार इन प्रेजेंस ऑफ 0 to t/2। आधे समय में ही हम फिर से चेक करेंगे 0 to t/2 में। तो ये मेरा मुझे एंटायर वर्क व्हाट वाज, कभी ज़्यादा काम वह काम के बेसिस पे बेसिकली जज हो जा रहा है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी 0 से t/2 आई स्क्वायर आर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नेट हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा मुझे लगता है इंटीग्रेशन है, काफ़ी पेचीदा चीज़ है, इसको हमको अलग ही कर लेना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, ठीक है, ये 2 को भी मैं बाहर लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, और ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन हम अलग अलग पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा।
इंटीग्रेशन की पढ़ाई हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 टू टी बाई 2 डी टी है। तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो आंसर आया टी, और कॉस का आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, क्योंकि टी के साथ 2 ओमेगा चिपका है तो 2 ओमेगा लिखोगे। लिमिट है 0 से टी बाई 2, तो जब टी बाई 2 डालूंगा तो ऑफकोर्स दिस इज टी बाई 2, माइनस 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फाइन, ये बात मुझे समझ में आ रही है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, एक मिनट, मैं गलती लिख दिया। टी बाई 2 डालूंगा तो दोनों में टी बाई 2 डालना पड़ेगा मुझे। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का ढांचा कैसे दिखेगा, टी बाई 2 माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और जब 0 डालूंगा तो यहाँ 0 डालूंगा, और ऑफकोर्स 0 डालने से इसमें भी 0 आ जाएगा, तो मुझे नीचे वाली लिमिट का तो टेंशन है ही नहीं। फिर क्या निकला, टी बाई 2 माइनस, अब ये देखो ओमेगा का मतलब होता है, मैं लिख ही लेता हूँ, साइन 2 ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा का मतलब होता है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे ये ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन टी डॉट टी अपॉन 2, और यहाँ पे 2 ओमेगा तो रहेगा ही, तो टी कट गया, और ये ओमेगा का मतलब, अरे रे 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 रे, हाँ ठीक है, और यहाँ पे 2 कट गया, तो साइन ऑफ 2 पाई इज अगेन 0, तो ये टर्म पूरी 0 ही हो गई। तो बचा फाइनली तुम्हारे पास ये पूरा एंटायर चीज़ तुम्हें क्या दे रहा है, टी बाई 2 दे रहा है। देखते हैं सही है कि नहीं, टी बाई 2 आना चाहिए कि नहीं। पता नहीं, ठीक है, टी बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यही तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर 2 इंटू टी बाई 2। तो उस हाफ टाइम में आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 4 हो गया। ऑल्सो अगर मैं, ये तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का निकाला हूँ, तो मान लो अगर कोई डायरेक्ट करंट है जो मुझे सेम इफेक्ट दे रहा है, तो वी नो आई एवरेज हो, सपोज जो आई एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो एच इज ऑल्सो आई एवरेज स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो डायरेक्ट करंट की भी बात करनी है जो सेम टाइम में मुझे, तो अगर ये आई वो एवरेज है जो सेम हरकत करता है एज गिवन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, देन दिस बोथ मस्ट बी, क्योंकि हमारा कंपैरिजन पॉइंट ही सेम हीटिंग इफेक्ट है। तो यहाँ ये 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, टी कट जाएगा, आर कट जाएगा, क्या आया, आई एवरेज स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, हाँ परफेक्ट आ गया। सो आई एवरेज इज आई नॉट अपॉन √2। तो जो पीछे, अब मुझे तुम लोग 1 डिवाइडेड बाई √2 का फॉर्मूला बताओ कैलकुलेटर पे। अरे कोई बताएगा जल्दी, मेरा दोनों फ़ोन इंडल्ज है अभी, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। 1 डिवाइडेड बाई √2, अरे 1 डिवाइडेड बाई 1.414 0.707, ओके। सो ये बन जाएगा आई एवरेज इज 0.707 ऑफ मैक्स। तो यहीं पे फ़र्क समझ में आ गया कि जब एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू का बात होता था, ये आई आर एम एस हो गया, सॉरी ये आई आर एम एस हो गया, इसको एवरेज नहीं बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट का स्क्वायर, मीन जो भी है, रूट इन्वॉल्व था इसमें। तो यहाँ पे क्या आया कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का मैक्स करंट आई नॉट है, सो योर आई आर एम एस इज 0.70 टाइम्स ऑफ मैक्स करंट, विच इज़ अ मच बेटर कंपेरिजन ऑफ डायरेक्ट करंट, अ सिमिलर डायरेक्ट करंट एज प्रोवाइडेड बाई ऑल्टरनेटिंग करंट।
ये सबको समझ में आया है? तो आइए अब आप IRMS निकालना सीख गए हो। मुझे सबसे मैसेज चाहिए इस पे, सबका जवाब आना चाहिए। अब मैं नया लिंक भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, 1 मिनट में मैं नया लिंक भेजता हूँ, ठीक है?